हिमाचल प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से की भेंट। वेतन संकट पर की केंद्र की आलोचना। सीएम ने रिवॉल्टिंग का फंड का दिया आश्वासन। सीपुर में आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक मेले का समापन समारोह में शामिल हो गए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह। मंत्री ने दी विकास योजनाओं की जानकारी। भरमौर के गांव सड़क सुविधा से महरूम, पीठ पर उठाकर मरीज ले जाने को मजबूर लोग। विधायक डॉक्टर जनक राज ने उठाया सवाल। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव तय। शिक्षकों के तबादलों पर अस्थायी रोक। मई महीने के अंत तक बंद होंगे तबादले। बिलासपुर जिले में स्पेशल डिटेक्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। स्पेशल टीम के हत्थे चरस तस्कर के पास 1 किलो 84.5 ग्राम चरस बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की है और उन्हें कई मांगों से अवगत कराया है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आवंटन आधा किया गया है, जिस कारण उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनकी समस्या के समाधान के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठा रही है। और वही हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा के ग्राम पंचायत सीपुर में एक आयोजित 2 दिवसीय पारंपरिक मेले का समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेले सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की अहम भूमिका निभाने में। मंत्री ने कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें सड़कों को पक्का करने, पेयजल, विद्युत और अन्य बुनियादी सुविधाओं का समावेश है। मशोबरा पंचायत क्षेत्र में भी 30 लाख रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है। सीपुर मंदिर के जीर्णोद्धार और 22 सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने मेले में प्रस्तुति देने वाले 12 स्कूलों को 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और मेला स्मारिका का विमोचन किया है। तो वही कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में स्थानीय जन प्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण शामिल। सरकार की तरफ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र में करीबन 22 सड़कें जो है अखाड़े में हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और करीबन 65 सड़कें जो है वो पाइपलाइन में है, जो मैं समझता हूँ अगले 2 महीने के अंदर जो है वो हम लोग क्लियर कर देंगे। इसके क्योंकि मशोबरा के कागज जो है मशोबरा पंचायत के वो काफ़ी लेट आए थे। भी हमारे आर.ओ. साहब भी इधर ही देखे थे, आर.ओ. साहब भी इधर बैठे हैं, काफ़ी लेट आए थे और इसमें करेक्शंस काफ़ी थे। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, जितने भी कागज मिनिमम पेपर जो है। और देश को आज़ाद हुए 77 साल होने को हैं और ऐसे में आज भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र सड़क सुविधा से महरूम है। खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है और भरमौर विधानसभा क्षेत्र के महला के ग्राम पंचायत दाड़वी रामो गांव आज भी लोग मरीजों को 6 किलोमीटर पीठ पर या फिर पालकी पर ले जाते हैं। इस क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक व्यक्ति मरीज को पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जा रहा है, जिसमें व्यक्ति सड़क पर सुविधा न होने का अपना दर्द बयां कर रहा है। बीजेपी विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि उनका विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गाँव हैं जो अभी भी सड़क सुविधा से महरूम है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को पीठ पर उठाकर या फिर पालकी द्वारा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सरकार एक तरफ कह रही है कि वे ज़रूरत के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन यह सरकार को मंथन करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन क्षेत्रों में है। मेरा विधानसभा क्षेत्र एक जनजातीय विधानसभा क्षेत्र है और आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव सड़क की सुविधा से महरूम हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि लोग पीठ पर उठाकर एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ला रहे हैं। 6-6, 8-8 किलोमीटर लोगों को पैदल चलकर पीठ में, पालकी में लोगों को लाना पड़ता है।
तो सरकार की एक बात हमेशा सरकार कहती है कि हम नीड बेस्ड तरीके से काम करेंगे। तो ये नीड बेस्ड क्या है, आत्ममंथन करे सरकार और हिमाचल के लोग भी देखें कि आखिरकार। और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि सभी जिलों के अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर स्कूलों के विलय और पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में लगभग 1200 स्कूल बंद किए गए हैं और इसमें 450 स्कूल जीरो इनरोलमेंट वाले थे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस महीने के अंत तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा है कि जीरो इनरोलमेंट वाले करीब 100 स्कूल डिनोटिफाई हैं और ऐसे में नियमों के अनुसार इन स्कूलों का मर्जर या फिर डाउनग्रेडिंग किया जाएगा और इस प्रक्रिया में स्कूल की संख्या और उनके बीच की दूरी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है उन्हें सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के रूप में अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही कई स्कूलों को एजुकेशन मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार ने सुधार कार्यों के लिए 3 प्रमुख स्कूलों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार के लिए प्रयासरत है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने एक निर्णय लिया है कि धरातल से एक अच्छा ठीक फीडबैक हमें प्राप्त हो और पिछले कुछ माह से हमारी फर्स्ट वीक, वैसे तो आमतौर पे फर्स्ट वीक आपके हर महीने के आपकी रिव्यू मीटिंग हुआ करती, जिसमें विशेष रूप से हमारे जो सभी ज़िले की जो डिप्टी डायरेक्टर्स, वो आप जानते कि काफ़ी लगभग कोई 4-5 वर्षों के बाद आपके नियमित डिप्टी डायरेक्टर्स हमारे को उपलब्ध हुए थे और उसके उपरांत हमने ये पिछले कोई 6-8 महीनों से आपकी रेगुलर मीटिंग फर्स्ट वीक में रखी है और उसमें से एक मीटिंग मैंने पहले अटेंड की थी और नॉर्मली उसमें सेक्रेटरी हमारे एजुकेशन उस मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं। लेकिन कल का जो विषय था वो महत्वपूर्ण था, जिसमें विशेष रूप से जो हम कंसोलिडेशन का कार्य में, आप जानते हैं कि हम वर्ष 2023 से प्रयास कर रहे हैं कि अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करें, तो उससे संबंधित हमारे को धरातल से हर ज़िले से प्रॉपर जानकारी प्राप्त हो। तो उसमें मैं समझता हूँ कंसोलिडेशन, चाहे उसमें हम मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात करें, चाहे उसमें हम डाउनग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स की बात करें, उसमें विस्तार से डिप्टी डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन प्राप्त की। और वहीं जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल डिटेक्शन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 1 किलो 84.5 ग्राम चरस के साथ मोहाली चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति को धर दबोचा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल डिटेक्शन टीम गश्त पर थी, तभी उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर शक हुआ। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 84.5 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपी की पहचान मोहाली चंडीगढ़ निवासी युवक के रूप में हुई है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी शिव कुमार चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी चरस की ये खेप कहां से लाया गया और किन लोगों को सप्लाई की जानी थी। एएसपी ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान और तेज़ किया जाएगा और किसी भी सूरत में नशा कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कल शाम को जो है हमारी जो है वो पुलिस टीम जो है वो नाका पे जो 4 लेन पे मौजूद थी स्वारगढ़ पुलिस स्टेशन के यूरिडिक्शन में। तो एक आल्टो कार जो है वो बिलासपुर की तरफ से आई और वो कीरतपुर की तरफ जा रही थी, जिसको रोकने का इशारा किया लेकिन वो कार वहाँ से भाग गई, जिसको चेज करके आगे रोका गया। तो उसमें से एक बंदा जो है वो बाहर निकला और उसने जो है उसके पास एक बैग था, जिसमें कि जब उसको बैग को चेक किया गया तो उसमें जो है 1 किलो 84.5 ग्राम जो है चरस बरामद हुई। और जो दूसरा जो एक्यूज था, जिसका नाम बाद में जो संदीप मालूम हुआ इन दोनों की, और ये जो है भाग गया वहाँ से, लेकिन उसने आइडेंटिफाई। सोलन शहर में पिछले कई सालों से नगर निगम और प्रशासन पार्किंग बनाने में असमर्थ साबित हुआ है।
जिसका नतीजा यह है कि बीते कुछ दिनों से लोगों के वाहनों के धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले को भुनाते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन को जमकर घेरा है। बीजेपी शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा है कि चालान को सरकार ने कमाई का साधन बना लिया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि सोलन शहर तेजी से आगे बढ़ता शहर है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन एक भी उचित पार्किंग बनाने में असमर्थ साबित हुआ है। वहीं जो पार्किंग और गैराज का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस धड़ाधड़ चालान में व्यस्त है और जनता परेशान है। ये जो पिछले कई महीनों से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन चालान करने में लोगों को, सोलन की जनता को चालान, जो ट्रैफिक को दुरुस्त करना, उसका जो हल है वो केवल चालान करना ही नहीं है, लेकिन पुलिस ने चालान को ही केवल हल मान लिया है। और जहां पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन और नगर निगम ने पिछले 5 साल लगभग होने वाले हैं, एक भी पार्किंग की जगह को कहीं भी डेवलप नहीं किया। अभी तक जनता को समर्पित करके 100 गाड़ियों की पार्किंग को भी समर्पित करके जनता को नहीं दिया। और जबकि हालत यह है कि भी सोलन के अंदर प्रति माह के 500 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो रजिस्टर्ड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।